दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये तो आप जानते हैं। अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते टाइम या कि प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इसको सुधार कराते कराते कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते आपकी चप्पल टूट जाती है। अभी 2024 में एक ऐसा नया कानून, नया नियम आया हुआ है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को किसी ने बेच दिया है या फिर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है, आपके हिस्से की जमीन किसी ने बेच दिया है, तो अब आप उसमें एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब उस प्रॉपर्टी का नामांतरण भी हो जाएगा, दाखिल खारिज भी हो जाएगा और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये नया नियम क्या है और इस नए नियम के अनुसार क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं, क्या इसके प्रॉफिट है और क्या इसके लॉस है, आज की इस वीडियो पे कंप्लीट बताएंगे। बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम कभी किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, जिसकी सेल डीड कराई जाती है। सेल डीड का मतलब ये होता है कि एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला आदमी दोनों रजिस्ट्रार के सामने एक डीड के माध्यम से ये एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ, हम इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, जिसमें गवाहों के भी सिग्नेचर होते हैं। और बेचने वाला कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को इतना एरिया बेच रहा हूं या ये एरिया में बेच रहा हूं, और खरीदने वाला कहता है कि मैं इसे खरीद रहा हूं। ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से किया जाता है, जिसे डीड कहा जाता है, और रजिस्ट्रार के सामने इसे अप्रूव किया जाता है, जिसे सेल डीड कहा जाता है। इसकी बिक्री होने के बाद अब प्रॉपर्टी का ये एक राइट हो जाता है कि इस आदमी ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया है इस आदमी से इतने पैसे में। इसके बाद उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कराने के लिए, लैंड रिकॉर्ड में अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए उसका कराना होता है म्यूटेशन। पहले म्यूटेशन की प्रोसेस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के 15 दिन के बाद हुआ करती थी। इस पे इस्तेहार जारी किया जाता था प्रॉपर तरीके से। इस पे दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन किया जाता था। अगर किसी आदमी को उस प्रॉपर्टी के दाखिल खारिज पर आपत्ति है, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर मेरे हिस्से की कोई प्रॉपर्टी धोखे से किसी ने बेच दी या फिर जानबूझकर किसी ने धोखाधड़ी करके बेच दी और उसका दाखिल खारिज होना है। दाखिल खारिज होते टाइम जो इस्तेहार किया जाता था प्रकाशित, उस पे यह बताया जाता था कि इस प्रॉपर्टी को इस आदमी के द्वारा इस आदमी को बेचा गया है और इस आदमी ने इस प्रॉपर्टी के दाखिल खारिज का आवेदन इस कोर्ट में किया हुआ है। तो इस्तेहार में अगर किसी आदमी को आपत्ति रेज करना होता था तो उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज तहसील कार्यालय में एप्लीकेशन करके रोक दिया जाता था। 2024 में मोहन यादव जी के मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बनने के बाद ये नया नियम आया है कि अब अगर किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो उसके दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वतः ही 15 दिनों के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और दाखिल खारिज स्वतः ही हो जाएगा। आपको फोन नंबर, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से इसके दाखिल खारिज की कॉपी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब यहाँ पर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रॉफिट क्या है और इसमें लॉस क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें प्रॉफिट की बात करते हैं। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उसके दाखिल खारिज के लिए आप जब एप्लीकेशन करते हैं अलग से, तो तहसील कार्यालय में हो या फिर आपको जगह जगह पर जाके पैसे देने की भी जरूरत पड़ती है। आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कई बार भ्रष्टाचारी के केस भी सामने आते हैं कि नामांतरण करने के लिए इस आदमी ने इससे इतने पैसे चार्ज लिए, इस अधिकारी ने इससे इतने पैसे मांगे। तो इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही अच्छी है कि आपका ऑटोमेटिकली म्यूटेशन हो जाएगा। जब भी आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएंगे, आपका 15 दिन के अंदर अंदर म्यूटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपको सर्टिफाइड कॉपी उसकी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस में, इसमें सबसे बड़ा लॉस ये है कि सपोज करिए कि अगर एक प्रॉपर्टी है, उसमें दो लोगों का हक है। इस दो लोगों के हक में अगर किसी दो भाइयों के बीच में एक भाई ने बिना दूसरे भाई के परमिशन के उस प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी करके बेच दी या उसकी सेल डीड करा दी, अब उसका नामांतरण भी हो गया, म्यूटेशन भी हो गया, वो प्रॉपर्टी दूसरे आदमी के नाम पर चली गई। पहले दाखिल खारिज के एप्लीकेशन करने में यह होता था कि एक इस्तेहार जारी किया जाता था। उस इस्तेहार में अगर आपको आपत्ति है, सामने वाले को आपत्ति है उस दाखिल खारिज से रिलेटेड, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है और तहसील कार्यालय में इसके लिए आवेदन फाइल कर सकता है कि इस सेल डीड का नामांतरण रोका जाए। तो तहसीलदार उस सेल डीड का नामांतरण रोक देते थे। तो इस प्रकार की भ्रष्टाचारी यहां पर देखने को नहीं मिलती थी कि किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी हक की प्रॉपर्टी को किसी के नाम पर सेल डीड करा के बेच दिया गया और उसका दाखिल खारिज भी हो गया। लेकिन अब ये यहां पर एक
मिस पॉइंट है कि अगर किसी आदमी ने धोखाधड़ी करके प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपकी करा दी या फिर आपका हिस्सा बेच दिया, तो अब आपको ये पता भी नहीं चलेगा, दाखिल खारिज के टाइम आपके पास इश्तेहार भी नहीं आएगा कि आपको इस प्रकार के प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा दी गई है और इसका दाखिल खारिज होना है। तो सबसे बड़ा मिस पॉइंट यहां पर यह है कि इस प्रकार के धोखाधड़ी यहां पर हो सकती है। वैसे इसका फर्स्ट प्रॉफिट जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा है कि इसमें भ्रष्टाचारी को कम किया जाएगा, लोगों की परेशानियां भी इसमें कम होंगी। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का नया नियम क्या है, दाखिल खारिज का नया नियम क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।